हेलो बच्चों, लीजिए आज हम फिर आ गए और एक नए वीडियो में। पिछली कक्षा में हमने बच्चों पाठ 3 खिलौनों की सभा नामक कहानी के शब्द अर्थ और लिखित के कुछ प्रश्न किए थे। आज हम इस पाठ से एक कंप्रीहेंशन देने जा रही हूँ जो आप लोगों के लिए जरूरी है। आप इसे पढ़िए, अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए और फिर क्या कीजिएगा, उसे याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं और देखते हैं कौन सा कंप्रीहेंशन है ये। तो आइए बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए गए पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाँ बच्चों, इन पंक्तियों को पढ़िए जो मैंने पाठ 3 खिलौनों की सभा में से दी है। बच्चों, ये कंप्रीहेंशन हमारे अभी 2 हो गए। पहले तो मैंने सूरज नामक कविता से दिए थे और ये नंबर 2 को मैंने कहाँ से दिए, पाठ 3 खिलौनों की सभा। तो आइए पढ़ते हैं। मनु और सांवरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। मनु तब तक मेज साफ कर देता है, फिर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांकते हैं। गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविजन देखकर सो जाते हैं। तो बच्चों, इन्हीं पंक्तियों में से मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है प्रश्न क। मनु और सांवरी खाना खाकर क्या करते हैं? हाँ बच्चों, मनु और सांवरी खाना खाकर क्या करते हैं? मनु और सांवरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। हाँ बच्चों, मनु और सांवरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। रसोई मतलब बच्चों किचन ना। हाँ, आइए चलिए नंबर ख। खाना खाकर दोनों क्या करने बैठ जाते हैं? हाँ बच्चों, खाना खाकर दोनों यानी कि मनु और सांवरी क्या करने बैठ जाते हैं? उत्तर है खाना खाकर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। गृह कार्य होमवर्क। खाना खाकर दोनों क्या करने बैठ जाते हैं बच्चों? खाना खाकर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। आइए पढ़ते हैं नंबर ग। खिलौनों की पिटारी कहाँ रखी है? हाँ बच्चों, खिलौनों की पिटारी, पिटारी यानी मतलब बच्चों बांस से बनी टोकरी ना। हाँ, खिलौनों की पिटारी कमरे के एक कोने में रखी है। हाँ बच्चों, खिलौनों की पिटारी कहाँ रखी है? खिलौनों की पिटारी कमरे के एक कोने में रखी है। हाँ, आइए चलते हैं नंबर घ। पिटारी में से खिलौने क्या कर रहे हैं? पिटारी में से खिलौने मुंह बाहर निकालकर झांक रहे हैं। हाँ बच्चों, पिटारी में से खिलौने क्या कर रहे हैं? पिटारी में से खिलौने मुंह बाहर निकालकर झांक रहे हैं। झांक मतलब बच्चों चुपचाप देखना। ठीक है बच्चों, तो आइए और एक बार प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। मनु और सांवरी खाना खाकर क्या करते हैं? उत्तर, मनु और सांवरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। नंबर ख। खाना खाकर दोनों क्या करने बैठ जाते हैं? खाना खाकर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। नंबर ग। खिलौनों की पिटारी कहाँ रखी है? खिलौनों की पिटारी कमरे के एक कोने में रखी है। नंबर घ।
पिटारी में से खिलौने क्या कर रहे हैं? उत्तर, पिटारी में से खिलौने मुंह बाहर निकालकर झांक रहे हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं और भी प्रश्न। तो ये है बच्चों प्रश्न ङ। गृह कार्य पूरा करके दोनों क्या करते हैं? हाँ बच्चों, गृह कार्य पूरा करके दोनों क्या करते हैं? गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं। गृह कार्य पूरा करके दोनों क्या करते हैं? गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं। नंबर 4, रात का खाना खाकर दोनों क्या करते हैं? रात का खाना खाकर दोनों कुछ देर टेलीविजन देखकर सो जाते हैं। हाँ बच्चों, रात का खाना खाकर दोनों क्या करते हैं? रात का खाना खाकर दोनों कुछ देर टेलीविजन देखकर सो जाते हैं। आइए बच्चों प्रश्न 6, नीचे दी गई शब्दों के उल्टे अर्थ लिखिए। उल्टे अर्थ मतलब विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। साफ, साफ का उल्टा क्या होगा बच्चों? गंदा होगा, है कि नहीं? साफ का उल्टा क्या दिया मैंने यहाँ पर? गंदा दिया और एक दे दिया मैला। दोनों में से आप किसी एक को लिख सकते हो। अभी के लिए आप तो दोनों को ही लिखिए, लेकिन एग्जाम के समय आप दोनों में से सिर्फ एक लिखिएगा। ठीक है, साफ का ऑपोजिट, साफ का उल्टा गंदा और मैला। नंबर 2, थोड़ी। थोड़ी मीन्स कम ना, तो उसका उल्टा क्या होगा? ज्यादा, नहीं तो बहुत, है कि नहीं बच्चों? थोड़ी, ज्यादा या फिर बहुत, दोनों में से कोई एक। नंबर 3, पूरा। हाँ बच्चों, कंप्लीट, पूरा करना ना, पूरा। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका उल्टा क्या होगा बच्चों? अधूरा, और नहीं तो आप आधा भी लिख सकते हो। अधूरा भी आधा ही होता है, आधा। अधूरा लिख सकते हो या फिर आधा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों और एक बार इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। नंबर 9, गृह कार्य पूरा करके दोनों क्या करते हैं? गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं। नंबर 4, रात का खाना खाकर दोनों क्या करते हैं? रात का खाना खाकर दोनों कुछ देर टेलीविजन देखकर सो जाते हैं। नंबर 6, नीचे दी गई शब्दों के उल्टे अर्थ लिखिए, ऑपोजिट वर्ड लिखिए। नंबर 1, साफ, गंदा या मैला। नंबर 2, थोड़ी, थोड़ी का उल्टा ज्यादा या फिर बहुत। नंबर 3, पूरा, पूरा का उल्टा अधूरा या फिर आधा। समझ गए बच्चों? आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न। तो आइए बच्चों देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न, यानी कि इस कंप्रीहेंशन का आखिरी प्रश्न। नीचे दी गई शब्दों से वाक्य बनाइए। हाँ बच्चों देखिए, मैंने 3 शब्द दिए हैं, मेज, कंप्यूटर, टेलीविजन। इन तीनों से हमें क्या बनाना है? एक वाक्य बनाना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं। जरूरी नहीं है कि मेरी वाली को ही आप लिखिए, आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं मैंने लिखा क्या है। मेज, मेज के लिए मैंने लिखा है, मनु खाने के बाद मेज साफ करता है। हाँ बच्चों, मेज के लिए मैंने क्या लिखा? मनु खाने के बाद मेज साफ करता है। मेज मतलब बच्चों टेबल। ठीक है। नंबर 2, कंप्यूटर। हाँ बच्चों, कंप्यूटर पर मैंने कौन सा शब्द वाक्य बनाया है? देखिए, हम कंप्यूटर पर खेल भी सकते हैं। हाँ बच्चों, कंप्यूटर पर मैंने कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य बनाया है?
हम कंप्यूटर पर खेल भी सकते हैं। टेलीविज़न, टेलीविज़न में मैंने क्या बनाया देखिए, हम टेलीविज़न में कार्टून देखते हैं। हाँ, हम टेलीविज़न में कार्टून देखते हैं। तो मैंने इन तीनों शब्दों को बनाया। आप अपने मर्जी के वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। और इसमें हमने क्या किया आज बच्चों, कंप्रीहेंशन 2। तो इसे आपको करना क्या है, अपने कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और उसे याद करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।